अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। हम खबर सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज को 25 जुलाई तक मुकम्मल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकते हुए इनकी अबूरी हैसियत बहाल करने का मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जुमे को वज़ीर आला के इंतखाब के बाद वोटों की गिनती के वक्त दी गई रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 25 जुलाई को फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला के रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी और अदालत उनके उमूर की निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज को 25 जुलाई तक मुकम्मल इख्तियारात के साथ इस्तेमाल से रोकते हुए उनकी अबूरी हैसियत बहाल करने का मुख्तसर फैसला सुनाया है। अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जुम्मे को वज़ीर आला के इंतखाब के बाद वोटों की गिनती के वक्त दी गई रूलिंग के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 25 जुलाई को फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला के रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी और उनके उमूर की निगरानी करेगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज को 25 जुलाई तक मुकम्मल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकते हुए उनकी पूरी हैसियत बहाल करने का मुख्तसर फैसला सुनाया है। अदालत ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात के ज़ेर समाअत रहने तक महदूद कर दिए हैं, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी अब जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानने के लिए हमने राब्ता किया है ज़ैनुल आबदीन से। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अदालत ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात के केस ज़ेर समाअत रहने तक महदूद कर दिए हैं, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात केस के ज़ेर समाअत रहने तक महदूद रहेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक और मुशावरत। दिन भर क्या सूरत हाल रही, आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक और मुशावरत जारी रही है। दिन भर क्या सूरत हाल रही है, इसी बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अदनान ज़ैदी से। जी अदनान, आगा कीजिएगा। बिल्कुल, तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि आज 1 बजे पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होना था, लेकिन वो तकरीबन 2 घंटे भी इजलास शुरू नहीं हो सका और उसके बाद जिसे कहते हैं कि उसे मुलतवी कर दिया गया 2 बजे तक। लेकिन बहुत गहमा गहमी यहाँ पर पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटी यहाँ पर रही। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी यहाँ पर थे, महमूद रशीद भी थे, सिप्तान खान भी थे, जबकि जुल्फी बुखारी भी यहाँ पर मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी यहाँ पर मौजूद रहे और ये तमाम तर मुशावरत चलती रही। और फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर कबल यहाँ पर मीडिया टॉक भी की थी, जिसमें उनका यही कहना था कि ये जो कुछ भी हुआ है कल, वो उसको बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं और उसकी ख़ास वजह यह है कि वो तमाम तर मामलात गैर आइनी तौर पर थे। और उन्होंने इस हवाले से भी कहना था कि अब अदालत जो भी फैसला करेगी वो उन्हें कबूल होगा। जबकि दूसरी तरफ परवेज़ इलाही ने भी यही बात की कि कल उनके नंबर्स पूरे थे, 186 उनके नंबर्स थे, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 179 नंबर्स थे। लेकिन उसके बावजूद दूसरी पार्टी को डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग देकर तो उनको CM के लिए नामजद किया गया, जो कि बिल्कुल एक गैर आइनी था। बहरहाल ये तमाम तर आज सूरत हाल रही है और अब जो भी फैसला होगा वो अदालत के बाद ही होगा और उसके बाद ही तमाम तर असम्बली की कार्रवाई होगी। जी, तमाम तर असम्बली की कार्रवाई होगी। अदनान ज़ैदी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व कानून फवाद चौधरी का कहना है कि हम ना कहते थे कि ये बंद करेंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। 3 माह से सूबे में हुकूमत नहीं है, हमारा मुतालबा है इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए, इनकी वजह से मईशत तबाह हो गई है।
दूसरी जानिब शहबाज गिल ने कहा कि स्क्रिप्ट तैयार हुआ, हमारी जीती हुई सीटें हमसे छीनी गईं। डिप्टी स्पीकर ने 5 बंदों के सामने हल्फ लिया, गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक काम करूंगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुर्बत में पिसी हुई अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान ने कुर्बानी देते हुए नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया, जबकि इमरान खान ने गली गली जाकर बताया मुल्क के असल हुक्मरान अवाम हैं। इसमें से 17 सीटें हमने क्लियर जीती। फिर क्योंकि ये सारा ड्रामा किया जाना था जिसका स्क्रिप्ट इन सब ने मिलकर लिखा हुआ था पहले का, इसलिए वो जो हमारी कहूटा वाली सीट है वो छीनी गई जीतने के बावजूद। डिप्टी स्पीकर को बार बार बताया गया। मैं आज आपको ये भी बता दूं कि डिप्टी स्पीकर ने 5 बंदों के दरमियान कुरान पे हलफ दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी तरीके से अमल में लाऊंगा, मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा। ये उसने कुरान पे हलफ दिया। उसके कुरान उठाने के बावजूद ये शख्स इतना झूठा है जिसने इतने सारे लोगों के अंदर कुरान पे हाथ रख के ये हल्फ दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक करेगा। फिर उसने वही गन मारा। जितने मर्जी फैसले उसके खिलाफ आ जाएं या हक में आ जाएं। इसलिए मैं तमाम ताकतवर क्वार्टर्स को ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ेगा और वो किसी चीज में हार अपनी कौम की बर्दाश्त नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। ये माफिया अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। अपने ट्वीट में साबिक वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाजत नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसी मूवमेंट से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने इमरान खान पर कौमी इदारों को दबाव में लाने का इल्ज़ाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान को सियासी बहरान में धकेलना चाहते हैं, वो मुसलसल इंतशार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इमरान खान जब से हुकूमत से फारिग हुआ कह रहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। इमरान न्यासी सुप्रीम कोर्ट की किरदार कुशी करते रहे, बुरा भला कहकर सियासी तनाज़ुं में अदालतों को दावत भी देते रहे। सवाल उठाया कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं होती, इन्हें कभी तौहीन अदालत की पेशी पर नहीं बुलाया गया। वो कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि वो अदालतों को गालियां भी दे, अदालतों को बुरा भला भी कहे और इसके बाद वो अदालतों को अपने सियासी तनाज़ात में दावत भी दे और उनको मुलव्वस भी करने की कोशिश करे। वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है। हम तो तौहीन अदालत में नाअहल भी हो जाते हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना करते हैं। इमरान न्याजी मुसलसल पाकिस्तान में इंतशार और एनार्की के एजेंडे पे काम कर रहा है और जब से ये हुकूमत से निकला है ये पाकिस्तान को फिर सियासी इंतशार में धकेल कर इसका बस नहीं चल रहा। सुबह शाम कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम इमन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब ने रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत दी है। पीटीआई फैसले के तनाजुर में इबहम पैदा कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि इमरान खान इदारों को प्रेशर में रखकर फैसले अपने हक में कराना चाहते हैं। वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाकर फॉरेन फंडिंग केस मुलतवी कराया हुआ है। मजीद कहा, इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर हैं, चाहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आए जो 100% तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आना है। कल वाला फैसला है जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने फैसला सुनाया, वो उसने सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ के सुनाई। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए। इस वक्त वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराहों पे जिस तरह उसने इल्ज़ामात लगाकर आज दिन तक उसने इल्तवा का शिकार करवाया हुआ है अपना वो फैसला, उस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने फिर हाई कोर्ट से स्टे लिया और वो चाहता है कि वो फैसला फॉरेन फंडिंग केस का ना आए। उसको पता है कि 100% वो फैसला उसके खिलाफ आना है।
अब की बदलती सियासी सूरत हाल, PTI और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी लीडरशिप के दरमियान मुशावरत की गई है। मुशावरत में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, सरदार उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। पंजाब पर अक़लियत रखने वाले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना काबिल मज़म्मत करार दे दिया गया। मुशावरती इजलास में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के ऐवान ने चौधरी परवेज इलाही के हक में फैसला सुनाया है। क्या ये मजाक नहीं? 186 अरकान पर अक़लियती अरकान को मुसल्लत किया जाए। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि अवाम और अरकान असम्बली इमरान खान के साथ खड़े हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। मुश्तरका मुत्तफ़िका एलामिये में हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी और मुत्तालिका दरखास्तों की एक साथ समाअत की जाए और एक साथ समाअत करके फैसला सादिर किया जाए। मामला बहुत अहम और कौमी और सियासी है। अलामी में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की कीमत अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है। इंतशार का मकसद एहतसाब से बचना, करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। मुत्तफ़िका अलामी में हुक्मरान इत्तेहाद का कहना था कि आइन ने मुकन्नना अदलिया और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है। इख्तियारात की लकीर मुतकब्बिर, आइन शिकन, फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। कराची के इलाके कोरंगी में इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई किसके हुक्म पर हो रही है? बताया क्यों नहीं गया? गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और SBCA इंस्पेक्टर ज़ियाउर रहमान आमने सामने आ चुके हैं। DC कोरंगी के हुक्म पर SBCA के इंस्पेक्टर ज़ियाउर रहमान को हिरासत में भी ले लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से जानते हैं। जी जिले बताइएगा, आखिर ये क्या वाक़या हुआ है? ये देखिए, मौजूद अदालत के हुक्म पे ये कार्रवाई की जा रही थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी के बाद ऑपरेशन किया जा रहा था। इसका आज तेज कोरंगी में था, जहाँ पे ज़ियाउर रहमान और SB की टीम के दीगर मेंबरान वहाँ पे पहुंचे हैं। जैसे ही मिसमार का काम शुरू किया गया, इसके फौरन बाद DC कोरंगी जो है वो और उनकी टीम वहाँ पे पहुंची है। इब्तदाई तौर पे दोनों टीमों में पहले तल्ख कलामी हुई है, उसके बाद हाथापाई तक नौबत आई है। DC कोरंगी है, उन्होंने फ़ोन करके जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस है उनको बुलवाया और फौरी तौर पे ज़ियाउर रहमान जो इंस्पेक्टर हैं SBCA में, उनको गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से जो DC कोरंगी से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि ये तमाम की तमाम लेटर जो है मेरे साइन और मेरी टीम के हमरा ये जो है कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस दौरान जो है इस जो ऑपरेशन है इसमें मुझसे ना पूछा गया है ना मेरी इल्म में था। जब ये बात मैंने ज़ियाउर रहमान से पूछी तो उस दौरान उन्होंने बदतमीजी करी, जिसकी जो है आला हुकाम को इंक्वायरी करवा दी गई है। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जब तक बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स लगाकर भेजा जाएगा, ताजिर बरादरी टैक्स अदा नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक ने इजाफी चार्जेस लगाकर भेजे तो हम के इलेक्ट्रिक का घेराव करेंगे। ताजिर सेल्स टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये टैक्स ताजिरों की मुशावरत से लगाया जाए और बिजली के बिलों से अलग किया जाए। हमारा कोई ताजिर जो है वो ये नहीं कहता कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। हमारा कोई ताजिर ये नहीं कहता कि हम बिजली का बिल नहीं देना चाहते। हमारा कोई ताजिर जो है ये बात नहीं कहता कि हम जो है यूटिलिटी बिल्स नहीं देना चाहते। लेकिन सब ये चाहते हैं कि एक मुनसिफाना तरीके से पूरा निज़ाम हो जो मुल्क भर में चले। इसीलिए मैं ताजिरों के इस मुत्तफ़िक़ा फैसले के बिल्कुल हिमायत करता हूँ और जमात इस्लामी इसकी हिमायत करती है कि ये कहते हैं, जब ये इन लोगों का मुतालबा ये है कि जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा हम के इलेक्ट्रिक का ये इजाफी सेल्स टैक्स लगा हुआ बिल अदा नहीं करेंगे। मैं इनकी हिमायत करता हूं, इनको बिल अदा नहीं करना चाहिए। और अगर ये अदायगी नहीं होगी, उस पर अगर के इलेक्ट्रिक ने इजाफी चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस किए तो फिर के इलेक्ट्रिक का भी हम नातका बंद कर देंगे और इनको जुर्रत नहीं होगी कि वो आकर जो है वो कोई काम कर सकें। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री की पेशगोई कर दी। तीसरे स्पेल के असरात कराची में नुमायां होने लगे, शहर को गहरे बादलों ने ढक दिया है। सुबह से कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं रिमझिम एक हो गया। कराची में मूसलाधार बारिशों के सबब अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा है। कराची का मौसम सुहाना है, गहरे बादलों का यहाँ बसेरा है, खुशगवार एहसास है।
सुबह सवेरे कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदा बांदी हुई। गहरे बादलों ने कराची के उफक पर डेरे डाले तो मौसम और दिलकश हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज रात से कराची को मुतासिर करना शुरू करेगा। कराची में 24 से 26 जुलाई तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान तेज गर्द आलूद हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के सबब एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा है। तेज हवाओं की सूरत में अमलाक को नुकसान का खदशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर में तेज बारिश की पेशगोई के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सिटी स्टेशन को MD खान रोड से मिलाने वाले पुल और ट्रैक का मुआयना किया और निकासी आब के सिस्टम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ट्रैक्स के साथ नाले बनाए, रेलवे ट्रैक मुतासिर नहीं होगा। उन्होंने हिदायत दी कि कल पूरा दिन बारिश की पेशगोई की गई है। मुताल्लिका इदारों का अमला रोड होता तो बर वक्त हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सकेगा। मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल ही कराची में मरकजी और इलाकाई जुलूसों की गुजरगाहों पर इंतजामात शुरू हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी कहते हैं कि बारिश के पेश नज़र जुलूसों की गुजरगाहों की सफाई समेत दीगर इंतजामात किए जा रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा भुट्टो से। मुस्तफ़ा, बल्दिया उस्मा कराची मरकजी और इलाकाई जुलूसों की गुजरगाहों पर मज़ीद क्या इंतजामात कर रही है, अपडेट कीजिए। कराची में मुहर्रम उल हराम करीब है, उसमें मजालिस और जलूस जो है निकाले जाते हैं। शहर में महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि बारिश होगी। इस हवाले से सफाई के क्या इंतजामात किए गए हैं, आइए हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से। जी मुर्तज़ा वहाब साहब बताइए। देखिए, मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो काम करने की ज़रूरत होती है ताकि रूट्स वगैरह क्लियर हों वो किए जा रहे हैं। जो हमारे उलमा हजरात हैं उनके साथ हमारी मशावरत का सिलसिला भी जारी सारी है। मैंने खुद भी बात की है, वज़ीर बल्दियात ने भी उनसे बात की है और कल वज़ीर आला सिंध ने खुद एक मीटिंग कन्वीन की थी जिसमें तमाम उलमा आए थे ताकि मुहर्रम उल हराम की जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से बातचीत की जा सके और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो इंशाल्लाह हर साल की तरह इस बार भी जो भी फैसिलिटेशन करने की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। थैंक यू। जी, मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना था कि उलमाए कराम की जो हिदायत हैं उसके मुताबिक हमने हिकमत अमली तैयार की है और जल्द जो है उस पर अमल शुरू हो जाएगा। जी, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ कराची के इलाके गुलशन हदीद में ताजिरों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने गुलशन हदीद फेज 2 में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव कर लिया और बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान कर दिया। ये ताजिर हैं कराची के मज़ाफ़ाती इलाके गुलशन हदीद के, जो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव किए बैठे हैं। बिलों में इजाफी टैक्स लगाने पर भरपूर एहतजाज किया गया, बिल तक जला दिए गए। ताजिरों का कहना था कि हम उस वक्त तक बिल नहीं भरेंगे जब तक इजाफी वसूलियाँ खत्म नहीं की जाती। बिल बिजली के भरेंगे, पानी के बिल भरेंगे, गैस के बिल भरेंगे, लेकिन नाजायज बिल नहीं भरेंगे। बिल जमा कराएंगे मगर वो हम जमा कभी नहीं कराएंगे। निकला तो आज लोगों ने अपने यहाँ बिल जलाए और जब तक ये मसला हल नहीं होता इंशाल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं। ताजिरों ने इजाफी टैक्स वापस न लिए जाने की सूरत में एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने की धमकी दे दी है। पेशावर पुलिस लाइन में काम की जगहों पर खवातीन के साथ हिरासगी के वाकयात रोकने और इनके हुकूक से मुतालिक 5 रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खवातीन के साथ हिरासगी के वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस और फोस्पा के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाना था। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी इदारा बराए इंसदादी हरासगी की जानिब से पुलिस लाइन पेशावर में 5 रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस को काम की जगहों पर खवातीन की हरासगी की रोकथाम और उनके हकूक से मुतालिक आगाही दी गई। फोस्पा की रीजनल कमिश्नर रुबाब मेहदी का कहना था कि खवातीन के साथ हरासगी, विरासत में हकूक और दीगर मसाइल के लिए फोस्पा से रुजू कर सकती है।
फोस्पा एक हुकूमती इदारा है, एक क्वासी जुडिशल बॉडी है, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोई हमारे बारे में जानता नहीं था। पुलिस के साथ जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं वो इंतहाई मुफीद थे, क्योंकि इससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन भी बढ़ी है, और जो हमारा रेफरल सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। सेमिनार में पुलिस को हरासगी और ख़वातीन के हुकूक़ के मुतालिक शिकायत को फोस्पा के हवाले करने से मुतालिक मालूमात दी गई। पुलिस का कहना था कि उनको इससे मुतालिक मालूमात नहीं थी। अब फोस्पा के साथ रवाबित रखे गए। हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि ये फोस्पा क्या होता है और ये किस चीज़ पे काम करता है। जब इन्होंने बताया कि हम हरासमेंट के बारे में हम काम करते हैं, जो ज़्यादातर वर्किंग वोमेंस होती हैं, तो ये हमें अवेयरनेस हासिल हो गई है। अब हम लोगों को बता सकते हैं। सेमिनार में हरासगी और ख़वातीन के हुकूक़ के मुतालिक कानूनी दफ़ात पर भी रोशनी डाली गई। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। भारत से पाकिस्तान आई मामर खातून रीना वर्मा यादें ताज़ा करने मरी पहुंच गई हैं। रीना वर्मा ने लोअर बाजार में मौजूद लड़कियों के स्कूल में कुछ अरसे तालीम हासिल की थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मरी से उनकी ज़िंदगी के हसीन लम्हात वाबस्ता हैं। भारतीय खातून का मरी की सियासी और समाजी शख्सियात ने शानदार इस्तकबाल किया। अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि लाहौर जिला के शहरी में दुआ सहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का मामला अदालत ने दुआ सहरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया है। मजीद बात करते हैं लाहौर से जैनुल आबिदीन से। जैन, बताइए क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस केस में अहम पेशरफ्त देखने में आई है, जिसको कि आप एक ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं कि 2000 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का ये मामला है। अदालत ने 2000 को कराची भेजने का हुक्म दे दिया है। डिविजनल मजिस्ट्रेट रजवान अहमद ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। मुद्दई मुकदमा मेहंदी काजमी के वकला अहमद शेर जट और फहद सदीकी अदालत के सामने पेश हुए। उम्र के तयन के लिए तीसरा मेडिकल टेस्ट कराने की दरखास्त पर मुद्दई के वकील ने एतराज़ भी किया, जबकि वकील ने से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का इससे मुतल्लिक फैसला दे चुकी है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। कराची में मेडिकल बोर्ड बच्ची का टेस्ट कर चुका है, बच्ची कम उम्र डिक्लेयर हो चुकी है, लिहाजा ये है कि इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेजा जाएगा, जिस पर अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए 2000 को कराची भेजने का हुक्म दे दिया है। जी, अदालत ने दुआ सहरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया है। जैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद के बड़े तिजारती मरकज़ I8 में ट्रैफिक मसाइल बढ़ने लगे। बड़े बड़े प्लाजे तो बना लिए गए मगर पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं किया गया। गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सौले अब्बासी। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक मसाइल जन्म देने लगे। I8 मरकज़ में ट्रैफिक सूरत हाल पिंडी के राजा बाजार की याद दिलाने लगी। बड़े बड़े प्लाजे तो बना लिए गए मगर पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं। गैर कानूनी पार्किंग और गाड़ियों का रश शहरियों के लिए मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। हर बंदा गाड़ी पे, पैदल तो कोई आता नहीं, तो जो बंदा गाड़ी लेकर आएगा तो वो लाजमी जो है ना पार्किंग के उसको मसाइल होंगे। और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक और गाड़ियाँ दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जा रही हैं। डिमांड और सप्लाई का इशू है, ये तो ट्रैफिक वर्स होगी, दिन ब दिन और ज़्यादा बुरे हालात होते जाएंगे। शहरी कहते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया भी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बराबर की शरीक है। गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजा मुयस्सर है, नहीं कोई और महसूस जगह। एक बिल्डिंग एटलीस्ट पार्किंग की होनी चाहिए जो डेडिकेटेड हो जस्ट फॉर पार्किंग। अगर आप इतने ब्रांड्स खोल रहे हो, इतनी तहजीब खोला है यहाँ पे हर किस्म का आपको ब्रांड मिलेगा A to Z, तो एक पार्किंग की भी इनको प्लाजा बना देना चाहिए। शहर के पोश इलाके में ट्रैफिक का रश और गैर कानूनी पार्किंग इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल उठा रही है। शहरी कहते हैं कि माहाना अरबों रुपए कमाने वाले ताजिर पार्किंग का इंतजाम भी करे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ साले अब्बासी, GTV इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं, फ़लस्तीन के साबिक नायब वज़ीर आज़म नासिरुद्दीन अल शरीफ फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गए। साबिक नाज़िम वज़ीर आज़म पर मग़रिबी किनारे के इलाके नेपलस में फायरिंग की गई। हमास के रहनुमा नासिरुद्दीन नेपलस यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हमले की तहकीकात के लिए हिदायत जारी कर दी है। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल से गॉल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। कौमी टीम को सीरीज में बरतरी हासिल है। पिछले मैच के विनिंग स्क्वाड में एक तब्दीली यकीनी है।
घुटने की इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की जगह फहीम अशरफ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है।